तो आज हम देखेंगे मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या देखेंगे? मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था? साइको एनालिटिक थ्योरी देखा था, साइको सोशल थेरेपी देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स। ये जो मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे थ्योरी बताए गए हैं, उसी में से एक थ्योरी है मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, सो मॉस्ले क्या? तो मॉस्ले साइंटिस्ट का नाम हुआ। ठीक है, मॉस्ले क्या हुआ? साइंटिस्ट का नाम हुआ। बेसिकली जो ये जो थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं वो किसने दिया था? मॉस्ले ने दिया था, इसलिए हम इसे मॉस्ले कहते हैं। हायरार्की, हायरार्की मीन्स व्हाट? एक सिस्टम, एक सिस्टम। हायरार्की मीन्स सिस्टम जिसमें कि लो से हम हाई जाएंगे। फिर समझते हैं मॉस्ले क्यों? क्योंकि एक जिस साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया उसका नाम पे है मॉस्ले। हायरार्की मीन्स व्हाट? हायरार्की मीन्स सिस्टम। सिस्टम कैसे? तो लो टू हाई, यानी कि अभी हम एक ऐसा सिस्टम पढ़ेंगे जो लो से हाई जाएगा। और वो सिस्टम किस चीज का है? तो नीड्स का। मानव का जो नीड्स होता है ना, आज हम वो पढ़ेंगे। यानी कि मॉस्ले हायरार्की में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अब्राहम मॉस्ले 1921-1970 was an American psychologist who studied the needs or motivation of the individual। क्या बोल रहे हैं कि जो अब्राहम मॉस्ले थे, ठीक है, 1921 से लेकर 1970 तक, उन्होंने वो क्या थे? अमेरिकन, मीन्स अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जो स्टडी किए कि एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को क्या चीज की नीड्स होती है। इंडिविजुअल की नीड्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया कि एक मानव को अपने लाइफ में, पूरे होल लाइफ में क्या क्या चीज की नीड्स होती है। उन नीड्स को उन्होंने अरेंजमेंट किया, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया। उसी को हम मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स से जानते हैं। चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, आगे मॉस्ले formulated the hierarchy of needs in which he used a pyramid to arrange and illustrate the basic drives or needs that motivate people। क्या करा? जो मॉस्ले हैं उन्होंने क्या किया? जो नीड्स है, मॉस्ले ने क्या किया? एक पिरामिड लिया। ध्यान से देखिए, मॉस्ले ने क्या किया? एक पिरामिड लिया। उस पिरामिड में जो ह्यूमंस का, मानव जाति का जो नीड्स है उसको उन्होंने क्या किया? अरेंज किया। कैसे? तो लो टू हाई, लोअर टू हायर उसने अरेंज किया। ठीक है, चलिए उसमें बेसिक नीड्स थे। ठीक है, बहुत सारे नीड्स थे। चलिए अब क्या कहता है? द मोस्ट बेसिक नीड्स, द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर, सेक्सुअल एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम पेन मस्ट बी फर्स्ट। देखिए जो मॉस्ले हायरार्की लॉ है ना, वो सारे ह्यूमन बींग्स पे जो है वो लागू किया जाता है। चाहे वो कोई व्यक्ति कहीं भी रहे, चाहे वो अमेरिका में हो, इंडिया में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मॉस्ले हायरार्की लॉ जो है, जो नीड्स है वो सबके लिए। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, अब ऐसे आप देखो, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स जो बॉडी को नीड्स है, जो फिजिकल नीड्स है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो वो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुआ? आपके बॉडी को जरूरी, यानी कि आपका वो बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ, वो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स कम अंडर बेसिक नीड्स। तो क्या क्या आते हैं? फूड। क्या इंसान खाना के बिना रह सकता? चाहे अमेरिका, इंडिया, कहीं भी रहे, एशिया में या फिर किसी भी कंटिनेंट में हो, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, किसी भी कास्ट का हो, हर किसी को फूड चाहिए, हर किसी को वाटर चाहिए, हर किसी को नींद चाहिए, हर किसी को शेल्टर चाहिए, मीन्स रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए सर पे, सेक्सुअल एक्सप्रेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए फ्रॉम पेन। तो दीज ऑल आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। आपके बॉडी को सेक्सुअल नीड्स है, आपके बॉडी को फूड का नीड्स है, आपके बॉडी को वाटर का नीड्स है, आपके बॉडी को स्लीप का नीड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? बेसिक नीड्स में आते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। अब कहता है सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल इन्वॉल्व सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब क्या हुआ? अभी तो इसको और एलाबोरेट करूंगी मैं, अब इसे समझते हैं। जैसे कि आपके पास खाना है,
ठीक है, आपके पास पानी अवेलेबल है, जब खाना पीना हो जाएगा तो आप सोचोगे कि मुझे भैया अब सेफ्टी की जरूरत है। सेफ्टी का मतलब मेरे सर पे कोई छत हो, चाहे वो रेंट का मकान हो चाहे वो अपना हो, लेकिन सर पे छत होना चाहिए। अब आपको रात में सोना है तो आप रोड पे तो नहीं सोओगे, नहीं ना सोओगे पहले। लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं हो, आपके पास खाना नहीं हो, ठीक है, तो पहले आपका पहला नीड क्या होगा? पहले खाना होगा, पानी होगा, उसके बाद सर पे छत होगा। इसलिए कह रहे जो सेकेंड लेवल में हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मीन्स सर पे छत होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, होम होना चाहिए, चाहे वो रेंटेड हो या फिर अपना हो, विच इंक्लूड्स प्रोटेक्शन। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो? प्रोटेक्शन है कि सेकेंड लेवल में, फर्स्ट लेवल में बेसिक नीड आता है, सेकेंड लेवल में क्या आता है? प्रोटेक्शन आता है। प्रोटेक्शन सुरक्षा, जब उसको खाना पानी सब मिल गया तो उसको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। चलिए, एंड सिक्योरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम हार्म मीन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, वो फ्रीडम से सो सके, स्लीप। अब सोने के लिए उसको फ्रीडम चाहिए कि भैया मेरे सर पे छत हो, एकदम आराम से वो सो सके, कोई हार्म नहीं कर सके। नेक्स्ट देखते हैं द थर्ड लेवल। तीसरे लेवल में क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड का मतलब लव मीन्स प्यार, बिलोंगिंग मीन्स क्या होता है? बिलोंगिंग से क्या समझते हो? बिलोंगिंग का मतलब हुआ रिश्ते बनाना। बिलोंगिंग मीन्स रिश्ते बनाना। जब आपके पास खाना है, पानी है, फिर आपको रहने के लिए छत है, सर पे मकान है, तब आपको क्या आएगा? रिश्ता बनाना होगा, फिर प्यार होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, दोस्त बनेंगे। बिना, अगर आपके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्त नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट वो है। तो ये बताया गया लोअर टू हायर मीन्स सबसे बेसिक नीड क्या था, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन चाहिए था, शेल्टर चाहिए था, अब क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड विच इंक्लूड इंट्यूरिंग इंटीमेसी। इंटीमेसी मीन्स लव, है ना, फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस, ये सब आता है कि थर्ड लेवल में क्या चाहिए? लव चाहिए, यानी शादी ब्याह होगा, प्यार मोहब्बत, देन फिर बिलोंगिंग नीड्स, बिलोंगिंग में फ्रेंडशिप आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं द फोर्थ लेवल इन्वॉल्व्स एस्टीम नीड्स which includes the need for self respect and esteem from others। जब आपके पास खाना पानी बेसिक नीड्स हो जाएगा, शेल्टर हो जाएगा, ठीक है, शेल्टर अगर हो जाएगा, घर पे रहने को मिल जाएगा, तो यानी कि सिक्योरिटी हो जाएगा, फिर आपके दोस्त यार बनेंगे, दोस्त यार बनेंगे तो अब आपको जो है मन करेगा कि भैया अब मुझे समाज में कोई पोजीशन चाहिए, मुझे भी लोग समझाने, मुझे भी लोग इज्जत दे, यानी कि फोर्थ लेवल में क्या आता है? एस्टीम नीड्स मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, कि लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करें। तो क्या कह रहा है? मॉस्ले हाइपोथेसाइज दैट द बेसिक नीड्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ध्यान समझिए इसको, ये आप पिरामिड देख रहे हैं, इसी की बात हो रही थी, इसी को हम क्या कहते हैं? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इसी पिरामिड को। तो आपको मैं जूम कर रही हूँ, ध्यान समझिएगा। ये आप देख रहे हो सबसे लोअर वाला पार्ट, फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल क्या है? तो ये पिरामिड था, पिरामिड का जो फर्स्ट लेवल है उसमें लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स फिजिकली बायोलॉजिकल नीड्स, जो आपके बॉडी को चाहिए, आपका बॉडी उसके बिना नहीं रख सकता है, लाइक फूड, खाना, पानी, ऑक्सीजन, स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप और रेस्ट, ये सारा क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। दुनिया के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, सबको ये नीड्स चाहिए, सारे ह्यूमन बींग्स को चाहिए, चाहे वो अमेरिका में रह रहे या किसी भी कंटिनेंट में रह रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या? बेसिक नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स बेसिक नीड्स, ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये कहाँ पे है? जो पिरामिड है ना, उसका सबसे लोअर पार्ट में है। ये कहाँ पे है? लोअर पार्ट में है। हम अभी लोअर टू हायर जाएंगे। जब ये अचीव हो जाएगा, सबसे लोअर पार्ट जो है अचीव हो जाएगा, तब इंसान मोटिवेट होता है और वो आगे बढ़ता है। आगे किस चीज के लिए बढ़ता है? सिक्योरिटी के लिए बढ़ता है। सिक्योरिटी का मतलब उसको सेफ्टी चाहिए। क्या लिखा हुआ है सेफ्टी में? देखिए, टू फील सिक्योर, सेफ, आउट ऑफ डेंजर। उसको फील हो कि भैया मैं सेफ हूं, मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है। ठीक है, जब वो स्लीप क्या है? बेसिक नीड है। तो सोने के लिए क्या चाहिए? छत चाहिए। ऐसा तो नहीं कि रोड पे सो जाएगा, कोई चाकू मार देगा, है ना। सेफ्टी चाहिए उसको, तो शेल्टर को यहाँ पे सेफ्टी में रखा गया है। तो यानी कि कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान,
ये जो है इंसान का बेसिक नीड है, ऐसे नहीं कहा जाता है। देखो, फिजियोलॉजिकल नीड फूड हो गया, रोटी, ठीक है, और मकान, मकान मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये दोनों है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये किस में आते हैं? ये आते हैं बेसिक नीड के अंदर, ठीक है। नीड्स फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस मीन्स प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह होगा। बिलोंगिंगनेस का मतलब जैसे फ्रेंडशिप का रिश्ता हो गया, तो रोटी कपड़ा मकान हो गया, उसके बाद ही दोस्ती यारी होती है। ऐसा नहीं कि घर में खाने को नहीं है दोस्ती करने चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है सेल्फ अस्टीम नीड। सेल्फ अस्टीम नीड से आप क्या समझ रहे हो? टू अचीव बी कॉम्पेंट, गेन अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब क्या होगा, आपको सोसाइटी में क्या चाहिए? अब आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि लोग आपको पहचाने, ठीक है, आपकी जान पहचान हो, लोग आपको पहचाने, आपको जो सोसाइटी में अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ अस्टीम नीड्स किस में आता है? साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है। अब बात करते हैं सबसे टॉप ऑफ द पिरामिड में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है? टू फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइज वंस पोटेंशियल। मीन्स खुद को जो है, अपने जो पोटेंशियल है, जैसे देखो जनरली क्या होता है, ऐसे समझो, जब व्यक्ति 30+ हो जाता है, जब उसकी शादी ब्याह हो जाता है, तो व्यक्ति अपना पूरा पोटेंशियल के साथ, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, पूरे पोटेंशियल के साथ दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जो मेरे बच्चे हैं उनको किसी तरह का कोई कमी नहीं हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या करता है व्यक्ति? सेल्फ फुलफिलमेंट, खुद को फुलफिल करता है, मतलब इतनी पोटेंशियल से अपनी पोटेंशियल को समझता है और अपने फैमिली के लिए वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, ताकि उसका फैमिली फुलफिल हो सके, अच्छे से रह सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमेशा जो है चैनल में जब भी नोटिफिकेशन